अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अम्मा से पूछ लिया कि उन्हें गरीब घराने की ही लड़की क्यों चाहिए, तो कहने लगी कि ऐसी लड़कियां नखरे कम करती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की बात तो ये समझ में नहीं आई, लेकिन मैं पहले कोसी में ऐसी लड़की को पसंद करता था, इसलिए अम्मा ने मेरे को लड़की पसंद किया। मैंने भी उसके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अम्मा के कहती थी, अम्मा को दाद दी और वो भी सारा शक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी ही कमको और बाहया था और सकीना से शादी करके मैं बहुत खुश था। मुझे अपनी वालिदा की बात सुहानी और दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में ज़बान ही ना हो। मैंने आज तक अपनी अम्मा के सामने उफ तक कहती हुई नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की औरत थी और हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना उनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी 100 नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले ही घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी जुबान की तेज़ हुई तो मेरी माँ की इस किस्म नुक्ताचीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी तो बड़ी पुरसुकून थी। मैं अम्मा की किसी बात पर भी इख्तलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे अम्मा की शिकायत करना चाही। मैंने फ़ौरन उसे सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मेरे कान में भरा। मेरा लहजा इतना गज़बनाक था, वो सहम सी गई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसकी ज़ुबान पर जैसे चुप्सी ही लग गई थी। शादी को चंद माह ही तो गुजरे, माँ को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी, अब तक तो तेरी बीवी क्यों उम्मीद सी नहीं होने लगी। ये बात सुनकर मैंने मुताजिब होकर अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मा, इसमें मेरा और सकीना का भला क्या इख्तियार है? ये तो अल्लाह की मर्जी है। वो कहने लगी, अच्छी तरह समझा दे सकीना को, मुझे पोता ही चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता, मैं तो एक खुद पढ़ा लिखा था। इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी हो जाना तो वह इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं कहा और इस बात पर मैंने सहला दिया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद सा ना हुई, तो अम्मा के ताने तशने शुरू हो चुके थे। एक रोज़ अम्मा मुझसे कहने लगी, मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीबी मुझे बांझ लगती है, तभी तुझसे कहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल ही गुजरा था कि अम्मा सकीना के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दी। बार बार जो ये कहती थी कि ये औरत बांझ है, जल्दी से अपनी इसे ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर। महज इस बेचारी को मैं क्या कह सकता था? आज तक उसने मेरे सामने ज़बान खोली थी और ना कोई कभी शिकायत की थी। एक रोज़ मैं उसे एक हकीम साहब के पास ले गया। उन्होंने भी कुछ अद्वियात दी, चलमा का इलाज बताया। चलमा सकीना के बाकायदगी के साथ सही दवाएं खाई थी, एक दफ़ा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं हकीम के पास ले गया। जो बात तो उसने मुझसे कही, मैं तो हत्थे से उखड़ गया। मुझे तो लगता है इलाज की ज़रूरत तुम्हारी बीवी को नहीं बल्कि तुम्हें है। एक पर्चे पर 2-4 टेस्ट करके कहने लगा, ये कराओ कि मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द ये सब कहाँ बर्दाश्त करते हैं। औलाद ना हो तो कोई कभी ये नहीं कहता मर्द के लिए कुछ मसला होगा, सिर्फ औरत को ही इताब का निशाना बनाते हैं। मेरे हकीम के सामने ही मैंने वो पर्चा फाड़ दिया और वही फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? मैं सही हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। मुझे अगर तुमसे इलाज नहीं होता तो तुम साफ बता दो। मेरे अंदर ऐब निकालने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुस्से को देखकर वो हकीम ने कुछ से घबरा गए। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी।
कहने लगी, वो हकीम तो वैसे भी पागल है। मेरा गबरू जवान बेटा माशाअल्लाह से सही ठीक है। अब तो मैं तेरी शादी ज़रूर करवाऊंगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ सबसे पहले हकीम को जाकर उसे दिखाऊंगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, मगर अब तक औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा, अब बहुत हो चुका है, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और सकीना को तलाक दे दो। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ के सामने जबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मैं आप लोगों के घर में एक नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार दूंगी। जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजिए। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़कर वापस आ गई है, तो फिर दूसरी कैसे घर बसाएगी। सकीना के आंसू ऐसे सुनकर मेरा दिल पशिश कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजों से पकड़कर उसे खड़ा किया। मैंने कहा, तुम बेफिक्र हो ना, मैं कि दूसरी शादी करूंगा, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा, अम्मा आप बेशक जो इसकी मर्जी का इलाज करवाए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना ही मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक मुझे कोई दूसरी शिकायत का मौका नहीं दिया है। महज पर ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। मेरी ज़रूरत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार वो मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज़ मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी उनसे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने ज़मीन पर बैठ के उनके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, अम्मा खुदा के लिए मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। मैं अम्मा की बहुत मिन्नत समाजत की। 4 दिन के बाद अम्मा ने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि वो जैसे मर्जी चाहे सकीना का इलाज करवाएंगी। मैं बीच में नहीं बोलूँगा। अगर 1 साल के अंदर सकीना उम्मीद सा ना हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। अम्मा को इस बात पर एतराज़ नहीं था कि मैं उसे तलाक दूँ। कहने लगी, कोई दूसरे सामान की तरह वो घर में कोने में बैठे रहेगी, और ख़बरदार तूने कभी उसे मुझ पर अहमियत देने का सोचा। अभी ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। अम्मा की नाफरमानी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने सकीना को मुख्तलिफ आम लोगों में दिखाया और मुझे हर वक्त सकीना के गले में तावीज़ नज़र आने लगी। देर रात तक जानिमाज़ पर बैठी वज़ाएं करती रहती थी। कभी तावीज़ जलाती थी, कभी हाथों में डोरियां बांधती, कभी पैरों पर। गरज है कि ये मेरी माँ जो सकीना से कहती वो सब कुछ कर रही थी। कभी कभार तो उसकी हालत देखकर मुझ पर बहुत तरस आने लगता था। बेचारी औलाद के खातिर क्या कुछ कर सक रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उम्मीद सा ना हुई। 6 महीने गुजर गए। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती, अगर 4 महीने के बाद औलाद नहीं हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई आप मुझे खुद से दूर कर देंगे? क्या मैं एक मुलाजिमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं उसके सवालों के भला क्या जवाब दे सकता था। बेबसी से कहा, मैं मजबूर हूँ, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्हीं दिनों में मेरे वालिदा को किसी पड़ोसी ने बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमिल बाबा रहता है जो बे औलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही पैदा करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। मेरी माँ सकीना और मुझे लेकर वो आमिल के पास ले गई। उसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। उसका छोटा सा सहन मुरीदों से भरा पड़ा था। ये कोने में हम भी बैठ गए थे। वो आमिल साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था जहाँ दोनों मियाँ बीबी अंदर जाते और 5 मिनट के बाद वापस आ जाते। तवील इंतज़ार के बाद हमारी बारी आई। जैसे ही हम आमिल के पास गए तो अम्मा साथ थी। सकीना बहुत ही खूबसूरत औरत
बहुत ही खूबसूरत किस्म की औरत थी। चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। न जाने वो आमिल का हुलिया मुझे अजीब सा और गरीब सा लग रहा था। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्बीह है और दोनों हाथों की उंगली में अंगूठियां पहनी हुई थी। जैसे ही हम उस आमिल के पास बैठे, उसने एक बार फिर नजर सकीना पर डाली थी। न जाने मुझे क्यों यह सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था। फिर कहने लगा, बोलो बेबी, क्या मसला है? फिर वो कहने लगी, माँ कहने लगी, मेरी बहू बांझ है। तो फिर उसका चेहरा देखने लगी। कितना अरसा, वो आमिल पूछने लगा, कितना अरसा हो गया शादी को? जवाब में मेरी अम्मा ने कहा, पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। हम दूसरे गांव से घूम कर आए हैं। जो बात मुझे परेशान कर रही थी कि वो ये थी कि वो शख्स की नज़र मुसलसल वो सकीना के चेहरे पर थी। हालांकि उसने आधे से आधा चेहरा छुपा रखा था, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। इसके बावजूद वो आमिल इसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिश की, खोजने में लगा हुआ था। आमिल साहब को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोला, बाबा, आपके पास क्या इस मसले का कोई हल है? मेरे बुलाने पर आमिल ने फौरन जामा बड़बड़ाकर देखा। उसके माथे पर फौरन बल आए। गुस्से से कहने लगे, मैं तुम्हारा बीबी के चेहरे पर कुछ खोज रहा था और वो जानने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक इसकी गोद सोनी है। मगर जज्बाती लड़के, तुमने मेरा अमल खराब कर दिया है। मैं हैरत से आमिल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ उन्हें बुला लिया था, मगर अगले ही पल उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए। अपने पास पड़ी खैंची को उठाया और कहने लगे, इस खैंची से कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मैंने खामोशी से उनका कहा मानते जा रहा था। फिर मैंने तो अब कुछ बाल काटकर उनके हाथ में दिए। वो फौरन मेरी बीवी के तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, और अपनी बीवी के चंद बाल काटकर मुझे दे दो। मेरी बीवी फौरन मुझे मेरा चेहरा देखने लगी, क्योंकि वो चादर में थी और ऐसे में उसका सर के बाल हटाना पड़ेंगे। हाँ, ये सर ओढ़नी हटाना पड़ेगा तो बाल काटने के लिए। मगर फौरन मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरी बीबी सकीना की चादर को उतार दिया। एक झटके से उसके चेहरे पर नकाब उतरा था। अगले ही पल उसके झटके से एक बाल काट कर आमिल बाबा के हाथ रख दिए। ये सब कुछ 2 से 10 सेकंड के बीच में हुआ था, मगर आमिल बाबा की नजरें तो मेरी बीवी पर टिकी हुई थी। उन्होंने बाल लिए और दोनों बालों को एकजा करके अपने सामने चांदी के बर्तन में रख दिया और कहने लगे, मैं तुम लोगों को कुछ एक तावीज़ दूंगा और तुम लोगों को खाने होंगे। ऐसे अमल बताऊंगा जैसे रोज करना होगा। इस अमल के बाद तुम यकीनन औलाद पालोगे। मैं गौर आमिल बाबा की बात सुन रहा था। देखते ही देखते हमारे कटे हुए बाल आग लगाकर जलाना शुरू कर दिए। जैसे ही आग लगी तो वो बालों को उसकी राख उठाकर आमिल बाबा ने तावीज़ों में भरना शुरू कर दी। राख तावीज़ों में भरने के बाद एक सुर्ख डोरी से गिरा लगा दी और ये कहने लगे, ये राख आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो तावीज़ अपने पास रख लिए। फिर आमिल बाबा इसके बाद एक बार मेरी बीवी की तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। मैं तुम पर दम करना चाहता हूँ। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा, ताकि तुम पर जो भी साया बड़े आसिफ हैं वो मारे जा सके। मेरी बीवी आमिल बाबा के पास जाकर बैठी तो और उनका अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रख दिया। फिर न जाने क्या कुछ पढ़कर फूंकने लगा। मैंने नोट किया था कि हमसे जितने भी लोग आए थे, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट अंदर रहने के बाद बाहर जा रहे थे, मगर हमें तो यहाँ बैठे 40 मिनट हो चुके थे। मगर ये बाबा तो हमें बाहर जाने का नाम ही नहीं, भेजने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद कुछ हमें तावीज़ात दिया और कहने लगे, ये तावीज़ मगरिब के बाद जलाना है और जलाकर इसकी राख अपने सर पर मलनी है, ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम लोगों के सर से हट सके। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानिब देखा। हम तीनों वहाँ से चले आए। रास्ते में मैं खामोश रहा। कहा कि मैंने अम्मा से कहा, आप हमें किस किस्म के इंसान के पास ले गई थी? ये कैसा अमीर था? इसने पाक से दम नहीं किया तो बस ये बाल खाने के लिए कह रहा है। न जाने तावीज़ात जलाकर राख सर पर मलने के लिए कह रहा है। भला हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मगर मेरी अम्मा ने फौरन तंबी आवाज से कहा कि वो बड़े हैं, उन्होंने ये सब सारा अमल सीख रखा है, वो बेहतर जानते हैं। तुम्हें
زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب تم کرتے جاؤ۔ مجبوراً اماں کی خاطر وہ خاموش ہونا پڑا۔ وہ بالوں کی راکھ میاں بیوی ہم دونوں کھاتے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو پھر وہ دن آیا کہ میری بیوی کی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی میرا تو بالکل بھی جی نہیں چاہتا کہ اس پیر بابا کے پاس جاؤں، مجھے وہ عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر امی کی خوشی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ ایک بار پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اس بار بھی انہوں ایسے عجیب اور غریب عمل کیے اور پھر ہمیں تعویذ اور ڈوریاں کھانے اور جلانے کو دے دی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ اس بار بھی میں نے امی سے کہا تو اگر اس بار بھی کچھ انہوں نے دینے کی یہ کیا تو میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی بار تو عامل بابا کے پاس گئے تو میری ماں اسے کہنے لگی ہم 2 مہینے سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، مگر ابھی تک میری بہو کو کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ اس پر عامل بابا مسکرا اٹھے اور کہنے لگے ابھی تک علاج پورا نہیں ہوا، اس علاج کا اصل مرحلہ ابھی تو رہتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہی تمہارے یہاں بچوں کی کلکار گونجیں گے۔ اس کے بعد عامل نے بولا۔ وہ سن کر میرے پیروں کی زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں، میری بیوی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، مگر میری ماں نے فوراً مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی خبردار، جو عامل بابا کے ساتھ تم نے کوئی بدتمیزی کی، تم نہیں جانتے ہو کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ عامل بابا نے ہمارے سامنے ایک بچے کا پتلا رکھا جو کہ کپڑے کا بنا رکھا تھا۔ وہ اسے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگا تمہاری بیوی کو ایک خاص ورد بتاؤں گا، وہ ورد اسے لگاتار کرنا ہوگا اور پھر رات کے ٹھیک 11 بجے پرانے قبرستان میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ ساری رات بتائے وہ میرے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر ایک ورد کرتی رہے گی۔ صبح کے 3 بجے وہ صبح کو تھوڑا سا قبر کھود کر وہ پتلے کو دفن کر دے گی۔ اس کے بعد تو تم لوگوں کے گھر خوشخبری آ کر رہے گی۔ میری بیوی مارے خوف کے کانپنے لگی، مگر اماں کے آگے ہم مجبور تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس نے عامل بابا کے ہاتھ سے پتلا نہ لیا۔ خیر میری امی نے اس پتلے کو فوراً جھپٹ لیا اور کہنے لگی آج رات ضرور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ مجھے تو اپنے کمرے سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، بھلا میں اکیلی قبرستان کیسے جاؤں گی؟ میں نے بھی امی کو منع کرنا چاہا کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، صرف اور صرف میری بیوی کی جان کو خطرہ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، مگر میری امی نہیں مانی اور کہنے لگی اور یہ ہر حال میں وہاں جائے گی، آج جا کر یہ کام کرے گی۔ میری امی سے میں نے تو زبان دراز شروع کہی تو کہنے لگی مگر اس نے مجھے پوتا دینے کے لیے خواہش سے کچھ نہ کیا تو میں بھی کچھ زہر کھا کر جان دے دوں گی۔ مجبوراً اماں کی خاطر مجھے بیوی کو قبرستان بھیجنا پڑا۔ وہ روتی رہی مگر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس سے وعدہ کیا جیسے ہی صبح کے 3 بجیں گے میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ میری ماں اور میں اسے قبرستان چھوڑ کر آئے۔ وہ روتی رہی۔ میری ماں کے آگے اس کے آنسو کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں بہت خوش تھی، کہنے لگی دیکھنا اب ہر حال میں خوشی آ کر ہی رہے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا مگر میرے ایک پل کے لیے بھی آنکھیں بند نہ ہو چکی۔ اس پر نیند حاوی ہوتی اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے میری بیوی کی یاد آنے لگتی۔ بامشکل چند گھنٹے ہی گزرے تھے، میرے دماغ میں عجیب سی آندھیاں چلنے لگی تھی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں کیسے اپنی بیوی کو وہاں تندرہا چھوڑ آیا؟ مجھے رہ کر اس کی یاد ستانے لگی۔ پھر اپنی ماں پر غصہ آنے لگا، بھلا ایسی کون عورت ہے اپنے پوتے کے خاطر ایک بہو کو اتنا رلا رہی ہے؟ جتنی بھاگ دوڑ ہم پیر بابا اور ڈاکٹروں کے لیے کر رہے تھے، اتنی ہی توقعات اپنے رب کے ذات کے ساتھ لگا دیتے تو یقیناً وہ اب تک ہمارے گود میں اولاد دے بھی چکا ہوتا۔ بے شک وہ آزماتا ہے اور یہ اسی کی آزمائش تھی جیسے، اور ہم پورا نہیں اتر سکے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میرے وجود میں میرے ایک خون نے جوش مارا تو پورا وجود میرے پسینے سے شرابت ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا دل پوری شدت کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ہی اسی پل اپنا موٹر سائیکل نکالا اور گھر سے جانے لگا۔ موٹر سائیکل کی آواز میری ماں نے سن لی تو فوراً کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟
अब तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। अगर मैं माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान पहुंचा तो और जोर अंधेरा था। मैं बुलंद आवाज में मैं अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने मोबाइल की टार्च चलाई और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे के करीब अपनी बीवी बेहोश हालत में पड़ी और उसके हाथ में वो पुतला था और वो बेहोश थी। मैंने उसे बेहोशी की हालत में देखा तो उसे उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ के मारे उसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो डर लगने लगा और अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहाँ पर ये डॉक्टर ने कहा कि ये शहीद खौफ की वजह से बेहोश हुई थी, कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सुबह तक मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने उससे माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में हम तो तुम पर जुल्म करते रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ कर दिया और मैं मजीद शर्मिंदा से होकर रह गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कितने सालों से अपना बुरा रवैया रख रहा था। मैं अपनी अम्मी की बातों में आ रहा था। हालांकि मेरी अम्मी की मिजाज की एक लड़की आ जाती घर पर तो घर का चिराजा बिखर कर रह जाता। मैं बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी माँ गुस्से में बीवी पर चिल्लाने लगी और मेरी बीवी पर हाथ उठाने लगी। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, आपने मेरी बीवी को हाथ तक नहीं लगाएंगे और न ही मसीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं। आपको तो शुक्राने की नफल पढ़ना चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली है। आपके हर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए। अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगी, वरना मैं और सकीना ऐसे ही खुश हैं। मेरी माँ मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर जैसे भूत बनकर खड़ी हो गई। कितने ही दिनों तक मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की। माँ ने एक बार फिर मुझे मेरी बीवी के बारे में भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने उनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूर वो थी, उन्हें ही ठीक होना पड़ा। उनका रवैया धीरे धीरे सकीना के साथ ठीक होता चला गया, क्योंकि अब मैं सकीना का शोहर उसके साथ ढाल बनकर खड़ा रहा था। और शोहर बीवी के साथ हो तो किसकी जरूरत होती है कि उसके खिलाफ कुछ भी कर सके। चंद माह के बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। पता चला कि वो हामिला है। कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरी बीवी ने उसके बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर चुके थे। जज़ाकल्लाह।